आपका इस वीडियो में स्वागत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है जो मैं प्रत्येक अभिभावक को देना चाहता हूं, क्योंकि मैं अब कुछ कानूनी एक्शन लेने वाला हूं जहां पर बच्चों के ऊपर एक्शन हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर कोई अभिभावक जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं तो वो अपने बच्चे को आज ही उस स्कूल से निकाल लें। अगर उसके बावजूद वो अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाते हैं तो कल उनके बच्चे को अगर कोई हानि होती है या वो कोई कानूनी मसले में फंसता है तो यह उस अभिभावक की जवाबदेही होगी। इसलिए इसे मैं जनहित में जारी कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा किसी अखबार में भी निकलवाऊं। क्या है, मैं पहले लोगों को सावधान कर रहा हूँ। क्यों सावधान कर रहा हूँ? अगर आपके बच्चे शालिग्राम सिंह तोमर विद्यापीठ में पढ़ते हैं तो अपने बच्चे को निकाल लें। अब सवाल है क्यों आप निकालें, कौन सा मसला है, ये आपके लिए जानने के लिए जरूरी है। तो चलो देखते हैं। गुड। कोई भी जो गार्जियन होते हैं, कोई भी जो अभिभावक होते हैं, वो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि लाठी चलाने या दूसरे की जमीन हड़पने के लिए भेजते हैं। किसी भी गार्जियन का ये उद्देश्य होता है कि वो जब अपने बच्चे को भेजे तो वो पढ़ने के लिए जाए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वहां जो स्कूल है वहां ना प्रवेश स्कूल के नाम से कोई जमीन है, ना ही प्रवेश कुमार के नाम से कोई जमीन है, ना ही इसके रिश्तेदार से कोई जमीन है। वहां पर जो जमीन है वो किसी और की है, घर किसी और का, उसमें से कुछ हिस्सा मेरे नाम पर है। मैं वहां रहता नहीं हूँ, कभी कभी मैं वहां जाता हूँ। इधर हाल फिलहाल वहां कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिसके कारण ये चीज डालना जरूरी है। तो यह जो व्यक्ति है प्रवेश कुमार, यह कहता है कि मेरे पास 300 लाठी है क्योंकि मेरे पास 300 बच्चे हैं, तो मैं बच्चों को डाल करके लड़ाई करवाऊंगा। क्या सब मैटर है, इसको हम अच्छे तरीके से देखते हैं। सबसे पहला चीज है क्या है, हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हमें कानून के हिसाब से चलना है। क्या केस फाइल होगा? मेरा घर है, ठीक है, वो घर जो है मेरी घर है, स्कूल के बगल में मेरा एक घर है। स्कूल का क्या मसला है, नहीं मसला है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये स्कूल का जो घर और जमीन का जो मालिक है और जो स्कूल चला रहा है, ये उन लोगों का मसला है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब भी मेरा घर है, अगर मैं वहां गया तो मैं अगर उस घर के छत पर किसी को देखता हूं तो मेरा केस किसके ऊपर फाइल होगा? उसके ऊपर। ये प्रवेश कुमार क्या करता है, स्कूल का जो बच्चा होता है उसको मेरे प्रेमिसेस के छत पर भेज देता है, प्रेमिसेस के बगल में जो जमीन है उसमें भेज देता है पीछे से। तो गांव वालों के द्वारा मुझे सूचना दी गई है, अगर मैं गया तो बच्चों के ऊपर केस फाइल हो जाएगा। इसलिए अगर आपके बच्चे वहां पढ़ते हैं तो आप उसे निकाल लें। उस समय मैं उसके ऊपर केस फाइल कर दूंगा तो ना कि वो परेशानी में पड़ जाएगा। दूसरा दिक्कत क्या, अगर मेरा केस फाइल होगा तो जिससे मैंने मकान खरीदा है उसके ऊपर मैं केस फाइल करूंगा ना। प्रवेश कुमार सिंह पे क्यों केस फाइल करूंगा? केस दो ही व्यक्ति पे फाइल हो सकता है, या तो जो उस घर में घुसा हुआ है या तो जिससे मकान खरीदी गई है। जिससे मकान खरीदी गई है उससे मेरा कोई विवाद नहीं है, ये लोग मेरे एब्सेंटी में घुस जाते हैं। तो मैं चाहूंगा अगर आपके बच्चे वहां पढ़ते हैं तो आप उसको निकाल लें। प्रवेश कुमार सिंह एक बेवकूफ इंसान है, उसको क्या लगता है ना कि मैं उसके ऊपर केस कर दूंगा। मेरा केस हमेशा मैंने या तो जो मेरे प्रेमिसेस में घुसा हुआ होगा, जो अतिक्रमण करेगा उस पर होगा। दो व्यक्ति ने पूर्व में अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, अमरदीप कुमार सिंह और अजीता अमर। मैंने उन दोनों के ऊपर केस फाइल करके रखा हुआ है। अब अगर कोई तीसरा व्यक्ति अतिक्रमण करेगा तो मैं उसके ऊपर भी केस फाइल करूंगा। तो मैं चाहूंगा अगर आपके बच्चे वहां पढ़ते हैं तो आप उसे निकाल लें। अब है दूसरा किससे होगा? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि ये मेरा घर है, तो सिंपल सा बात है, जब कोई दो व्यक्ति के बीच विवाद होगा तो इसको कानूनी रूप से सुलझाया जाएगा। तो मैं मकान मालिक के ऊपर जिनसे मैंने खरीदा है, मेरा उसके ऊपर केस फाइल होगा, जो होने ही वाला है। अगर कोई दिक्कत हुआ तो वो जवाब देगा कि भाई कौन है, नहीं है। अगर उसका घर और मकान नहीं होगा तो रजिस्ट्री में लिखा हुआ होता है कि अगर इनकेस ये पता चलता है कि गलत रजिस्ट्री हुई है तो सारा पैसा बैंक इंटरेस्ट से दिया जाएगा, वो मुझे वापस करेंगे। मसला इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रवेश कुमार सिंह के लिए मैं ये वीडियो खास करके बना रहा हूं। तुम्हारी औकात क्या है? तुम जो कहीं कुछ से कुछ जाकर के कहते रहते हो, जो तुमको नहीं जानता है, ठीक है, उसको जाकर के तुम कुछ से कुछ को। सबसे पहले आते हैं तुम्हारे मृत्यु की, पिता की मृत्यु की बात। तुम सब जगह जाके कहते हो तुम्हारे पिता ने ही बनाया है, तुम्हारे पिता ने ही खरीदा है। अरे तुम्हारे पिता के नाम से ना कोई जमीन है ना कोई मकान है। वो तो अपना जीवन खुद नारायण सिंह पे डिपेंडेंट थे। पढ़ाने लिखाने से, खाने खिलाने पिलाने से लेकर के सारा काम उसके भाई ने किया। जब ये मर गए थे तो 1400 का कर्जा दे करके गए थे। ना खाने के लिए तुम्हारे पेट में अन्न था, ना तन पर कोई कपड़ा था। स्वर्गीय नारायण सिंह झलारी में तुम्हारा मेंटेन करते थे। जब असमर्थ हो गए तो रुपोली तुम लोग को ला करके रखे। यहाँ तक कि जमीन भी उन्होंने ही तुमको खरीद करके दी है, जो खेती वाली जमीन है। तो तुम दूसरे को ज्ञान मत दिया करो तुम्हारा बाप क्या किया नहीं किया। और तुम्हारा बाप कुछ भी किया तो तुम्हारे लिए किया ना, उसको दूसरे से क्या लेना देना। अब आते हैं तुम्हारी औकात।
बबलू कुमार सिंह के सामने एक आम आदमी से तुम इसी तरह जमीन के मसले में उलझे थे। तुम्हारा आदत है, तुम लोग के खानदान का एक प्रॉब्लम है, दूसरे के जमीन घर को अपना बता करके केस लड़ना सिविल, जब और उसके बाद मारपीट करना, मारपीट खा करके मार खा लेना, और जब सिविल केस में मामला उल्टा चले जाए तो समझौता कर लेना। ये तो तुम लोग का पुराना आदत है। जमीन का लड़ाई किया था ना इसके साथ, कैसा जाके औकात बताया अपने भाई निर्मल कुमार सिंह के साथ? क्या बोला था निर्मल कुमार सिंह जा करके भरनानंद बाबू को कि खेमस्ती धरा है दोनों भाई को? तो थोड़ा सा उरो कम, तुम्हारी औकात ये व्यक्ति बहुत पूर्व में ही तुमको अच्छे तरीके से बता चुका है। तुम जीवन भर केस केस लड़ने की बात करते थे, विधायक बनेंगे तो मैं तुमको कह देता हूं तुम एक वार्ड मेंबर भी जीवन में नहीं बन पाएगा। तुमको पता नहीं है तब अभी, तुम एक वार्ड मेंबर भी जीवन में नहीं बन सकता है। ठीक है, तुमको दो ही वोट आया था, एक तुम्हारा एक तुम्हारी कन्या का, तो तुम अंदाजा लगा लो कि लोग तुम्हारे फेवर में कितना है। अब आते हैं तीसरे व्यक्ति के सामने। तुम इसको हमको मत समझो, इस व्यक्ति को तुमने 2017 ईस्वी में इसकी बेटी के शादी से पूर्व कॉलर पकड़ करके स्कूल से निकाल दिया था, यह कह करके कि स्कूल तुम्हारे बाप का है। ठीक है, इस व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी में तुमको निमंत्रण भी नहीं दिया, फिर आज तुम दोनों मिले हुए हो, तो इसको इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं है। ठीक है, तो इसको तुम मेरे सामने आगे खड़ा करके यह मत सोचो कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ लोगे। इन लोगों ने मेरे साथ बकवास किया तो इसके ऊपर इतना केस आज के डेट में दर्ज है कि ये लोग अगर अब प्रेमिसेस में छींक भी देंगे ना तो 3 साल सीधे जेल में जाएंगे। आज ही मैं माननीय कोर्ट से वापस आया हूं, ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले कोर्ट में था। स्पष्ट शब्द में मुझे कहा गया अब प्रदीप कुमार सिंह, अमरदीप कुमार सिंह, दिव्यांशु कुमार, याजिता अमर छींक भी देगा ना उस प्रेमिसेस पे जाकर के तो 3 साल सीधे नॉन अवेलेबल में वो जेल जाएगा। और रही बात, इसके ऊपर ऑलरेडी 42 लाख का लोड पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी उतनी संपत्ति भी नहीं है जो ये 42 लाख दे पाएगा। ठीक है, तो इसको सामने में करने से तुमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक भी देगा ना अब ये सब तो सीधे जेल चला जाएगा। और अगर तुमको लगता है ना तो कोई किसी तरह से कोई पब्लिकली स्टेटमेंट देगा मेरे विरुद्ध, सीधे जेल चला जाएगा। और इसका प्रमाण अगर देखना चाहते हो तो ये बोलो ये किस दिन देगा, हम वहां आते हैं, छींक करके भी दिखा दे। ये हम खुला चैलेंज कर रहे हैं। अब आते हैं रुपौली और झलारी के ग्रामीणों के सामने। तुम सवेरे सवेरे उठते हो, रुपौली और झलारी के जितने ग्रामीण है सबके पीछे पहले जाकर के तुम अपना स्थान विशेष का इलाज करवाते हो। सच बात यही है। फिर जब सब लोग तुम्हारे स्थान विशेष का इलाज कर देते हैं उसके बाद तुमको ताकत आती है। ताकत आने के बाद तुम उजुल फुजुल बकना शुरू करते हो। इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये रही तुम्हारी औकात। बेकार का बात मत क्या करो, बच्चों के सहारे लड़ाई लड़ने की कोशिश मत करो। हम एक मैसेज दे रहे हैं लोगों के लिए। अब आते हैं तुम्हारी सोच। तुम आजकल जाति का खेल खेलने लगे हो। तुम सभी स्वजाति लोगों के पास जाते हो और रुपौली बस्ती के जो लोग हैं उनकी जाति के विरुद्ध तुम गलत गलत टिप्पणी करते हो। तुम यह लिखते हो कि तुम्हारी जाति के लोग, तुम्हारी जाति की महिलाएं उन लोगों के क्या कहते हैं, लोगों के पास क्या कहते हैं, जाति है किसी का। अरे तुम जब अपनी पत्नी को इलेक्शन लड़वाया था तुम्हारी पत्नी सब जगह जा जाके गोर लगी थी कि नहीं लगी थी? मैं सिंपल सा क्वेश्चन एक पूछ रहा हूं, तो जा करके गोर लगी थी कि नहीं लगी थी? तो ये मत दिया, तुम उजुल फुजुल मत बोला करो। जब भी कोई महिला मुख्य धारा में काम करेगी तो वो उनको लोगों से मिलना जुलना होगा। आज महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई। भारत की जो राष्ट्रपति है ना वो भी एक महिला ही है। और खुद तुम अपनी पत्नी को सब जगह खड़ा करते हो इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि तुम तो हो एक इंटर पास। तुमको तो ना बोलने आता है ना चलने आता है, सिवाय बात कहने के कि हमारे दादाजी हमारे पापा पूर्व विधायक थे। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो थोड़ा दूसरी जाति के विरुद्ध, जो खास करके वहां के जो जाति हैं रुपौली के, उसके विरुद्ध गलत टिप्पणी करना बंद करो। और तुम्हारी अगर औकात है तो कोई बात नहीं, हम पंचायती बैठाते हैं, तुम वो बात बोल करके दिखा देना। तुम्हारी औकात 2 मिनट में बता देगा वहां का लोग। तो अपनी औकात में ही तुम रहा करो। अब यहाँ पर है एक इंदेसरी, ये झलारी का है। हम तुमको एक मैसेज देना चाहते हैं। जब हम बच्चा थे ना तो पता चला, मिंटू सिंह कहता है चलो रसगुल्ला खाने चलते हैं। गए हम लोग धमधा, धमधा में रसगुल्ला खा करके आए। 4 साल बाद थोड़ा बड़े हुए तो तब पता चला कि एक जमीन रजिस्ट्री हुई थी जिसमें हम लोग रसगुल्ला खाए थे। फिर 4 साल बाद जब बड़ा हुए तो पता चला एक जमीन थी जो नारायण बाबू के नाम से थी, उस पर 20 दाखिल थे। तो नारायण बाबू ने उस व्यक्ति को जमीन बेच दी। फिर 3 साल बाद जब बड़े हुए तब पता चला उस जमीन में एक बार झगड़ा हुआ था जिसमें से कल का जो हत्था होता है वो तुम्हारे सर पे मार दिया गया था और तुम्हारा सर फूट गया था। आजकल तुम भी कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे हो। ठीक है, तो तुमको हम ज्ञान देना चाहते हैं, ज्ञान जो अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लो। इंदेसरी जमीन नारायण बाबू बेचे,
पैसा नारायण बाबू लिए, रसगुल्ला नारायण बाबू का पोता खाया और तुम अपना सर फुटवाए। ठीक है, तो और तुम्हारे साथ साथ बाकी और लोगों के लिए भी हम मैसेज दे रहे हैं, मेरे मामले में अगर पड़ोगे ना तो राख फाड़ करके सूखने दे देंगे हम। तो रो कम। अब है प्रवेश कुमार और प्रवेश कुमार के भाई के लिए मैसेज देना चाहते हैं। हम प्रदीप कुमार सिंह या स्वर्गीय किरण देवी नहीं हैं जो तुम उजुल फुजुल करोगे और तुमको हम देखते जाएंगे। तुम आजकल बहुत पूर्णिया में कूद फांद करके अलग अलग मैसेज दे रहे हो। ठीक है, तो जिस दिन समेट चाहेंगे ना उस दिन तुमको समेट लेंगे। और तुम जो कहते हो ना 200 लाठी भांजेंगे, तो आगे में ही थाना है, थोड़ा हिसाब से रहा करो। कानून जो है ना सबके लिए बराबर है। एक बार जब जेल जाओगे ना तो उसके बाद पता चलेगा कि जीवन कितना कठिन है। तो और अगर तुमको कोई दिक्कत है ना तो तुम्हारा दिक्कत का हम इलाज कर देंगे। और ऐसे भी कोऑपरेटिव बैंक से मेरा मसला चल रहा है, 3 दिन का ही समय है कोऑपरेटिव बैंक के पास। हम चाहते ही हैं कोऑपरेटिव बैंक लिख करके दे दे, हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि कोऑपरेटिव बैंक ये लिख करके दे, हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे। वो जैसे हमको लिख करके देगा एग्रीमेंट नहीं करेंगे, हम तुरंत जमीन मालिक के ऊपर केस फाइल करेंगे। और उसके बाद तुम लड़ते रहना जमीन मालिक से जाकर के। पूरा तो हिस्सा उसी का है ना, आगे में तो घर जो बन रहा था उसको रुकवा दिया है ना, तो कूदो फांदो कम। तो ठीक है, अगर इस वीडियो को गार्जियन देख रहे हैं तो आप इमीडिएटली अपने बच्चे को स्कूल से निकाल दें। कल अगर हम गए आपके बच्चे को मैंने अपने प्रेशर में देखा तो मैं सीधे केस फाइल करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।